सूर्य देव की महिमा अनंत है। सांब भगवान नारद को पूछते हैं कि प्रभु आप ही बताइए, मेरे को कुष्ठ रोग हो गया, मैं ऐसा हूं जो पिता के द्वारा श्राप प्राप्त दुर्भाग्यशाली हूं, मेरे पिता भगवान कृष्ण ने ही मुझे श्राप दे दिया है, मैं कैसे अब इस श्राप से मुक्त हूं। नारद जी को भी ग्लानि होती है, मेरे कारण बेचारे को श्राप हो गया, मैंने झूठे ही इसको फंसा दिया। वो तो गलत हुआ नहीं था उसके साथ, इन्होंने ही भेजा कि तेरे पिता बुला रहे हैं जाओ, और वो गया और वहां जाते कृष्ण ने देखा और भगवान कृष्ण ने श्राप दे दिया। अब नारद जी कहते हैं तू सूर्य की उपासना कर, सूर्य उपासना से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, आरोग्य बनता है, रोग मुक्त होते हैं, जीवन में श्रेष्ठता आती है, इसलिए सूर्य उपासना कर। किधर करूं महाराज? हे नारद ऋषि किधर करूं? सूर्य देव ने चंद्रभागा नदी पर बैठ करके तपस्या की थी, उस तपस्या स्थल में तू साधना कर। सूर्य देव ने कितने लोगों पर कृपा की, आप ये कहानियां सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। सूर्य कृपा अगर देखो भाई, 4 दिन धरती में अगर सूर्य रोशनी नहीं आई, 5वें दिन कौन जिंदा रहेगा हमारा? हाँ, प्राणदाता कौन है? शक्तिदाता कौन है? तो ऐसे सूर्य भगवान की जय हो। वैशंपायन नाम के एक ऋषि थे, एक बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान का आयोजन हुआ। सभी मुनियों ने मिलकर के एक निर्णय लिया कि 7 दिन के अंदर जो लोग यहाँ नहीं आएंगे उनको ब्रह्म हत्या दोष लगेगा। ब्रह्म हत्या ने किसी ब्राह्मण का हत्या किया तो जो दोष लगता है वो दोष लगेगा। अब पहले ये प्रसारित हो गया था बात, लेकिन वैशंपायन ऋषि किसी कारणवश जा नहीं पाए। बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा था, सभी ऋषि मुनियों ने पहले से ही निर्णय कर लिया था जो नहीं आएगा उसको क्या लगेगा? ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। अब इतना बड़ा दोष का निर्णय करने के बाद भी ये पहुंच नहीं पाए। जैसे ही 8वें दिन हुआ, श्राप आने का समय आया, इन्होंने अपने अज्ञानता से भतीजे का, वैशंपायन ऋषि ने अपने भाई के बेटे का शरीर को अपने पैर के उंगली से थोड़ा सा स्पर्श किया, श्राप लगना था, वो बच्चा मर गया। वो ब्राह्मण बच्चा था, बच्चा मरते ही इनको ब्रह्म हत्या दोष लग गया। अब इनको ब्रह्म हत्या दोष लगा तो इन्होंने सब शिष्यों को बुला के कहा, शिष्यों मुझे ब्रह्म हत्या दोष लग गया है, इसकी निवृत्ति के लिए आप सब मिलके व्रत करो। आप सब मिलके व्रत करो शिष्यों। तो उसमें याज्ञवल्क्य जी थे, उन्होंने कहा गुरु को हाथ जोड़ के, गुरुदेव ये इतने सारे अल्प तेज वाले शिष्य क्या व्रत करे, मैं अकेला ही व्रत करके इस दोष को निवृत्त करा दूंगा। सुनते ही गुरु को गुस्सा आया, तू अपने आप को बहुत बड़ा मानता, मेरे सभी शिष्यों का इज्जत कम करता है, मेरे सभी जितने भी सिखाए हुए वेद ज्ञान है सब बाहर निकल जाएगा तेरे से। श्राप दिया गुरु ने। तुरंत याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, आपके श्राप अनुसार मैं ही सभी वेद बाहर निकाल दूंगा। जितने वेद को पाठ किया था उन सबको इन्होंने वमन करके बाहर निकाला। सब खून से सने हुए सब वेद पाठ बाहर निकले, पेट के अंदर का खून के साथ वो वेद बाहर निकले और वो वहां से निकल गए याज्ञवल्क्य। और अपने दूसरे शिष्यों को बता के वैशंपायन जी ने कहा, ये वेदों को तुम ले लोगा अपने इसमें। अब वो खून से सने वेदों को कैसे लें? इसलिए उन्होंने तैत्तिरीय नाम के पक्षी बन के सभी शिष्यों ने उनको खा लिया, उन वेदों को। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद का उत्पत्ति हुआ। तैत्तिरीय उपनिषद जो है पुराणों में, ये तैत्तिरीय पक्षियों के द्वारा खाए गए वेद से ही तैत्तिरीय उपनिषद हुआ, शुक्ल यजुर्वेद का। अब याज्ञवल्क्य जी बाहर गए, सोचते हैं कि मेरे सब सीखे हुए वेद तो मैंने बाहर निकाल दिया, अब मैं क्या करूं? उन्होंने सूर्य की साधना की। हे सूर्य देव, ब्रह्मांड को रोशनी देने वाले प्रभु, आप ही ब्रह्मा बन के सृष्टि करते हो, आप ही विष्णु बन के पालन करते हो, आप ही शंकर बन के संहार करते हो। 14 भुवनों को आप प्रकाशित करते हो, देवता मनुष्य राक्षस पशु पक्षी सबको जीवन देते हो।
आप मुझ पर भी कृपा करो। लंबे समय तक तपस्या करने के बाद याज्ञवल्क्य जी के सामने अश्व के रूप में, घोड़े के रूप में सूर्य देव प्रकट हुए। सूर्य देव प्रकट होकर कहते हैं कि आशीर्वाद याज्ञवल्क्य, क्या मांगना चाहते हो? जो मेरे गुरु वैशंपायन जी के पास नहीं है वो शुक्ल यजुर्वेद मुझे प्रदान करो। सूर्य देव प्रसन्न होकर उनको शुक्ल यजुर्वेद प्रदान करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। किसी के पास नहीं हो वो चीज भी देने में कोई समर्थ है तो वो है सूर्य देव। सूर्य देव की इन कथाओं को सुनने से पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सूर्य सभी पितृओं के पिता हैं और पिता का गुणगान सुने तो कौन पुत्र प्रसन्न नहीं होगा। पितृपक्ष में सुनने लायक इन कथाओं को जो श्रद्धा से सुन लेता है, श्रद्धा से बैठ के श्रवण करता है, जैसे कपूर के अंदर से कचरा गल जाता है वैसे आपके अंदर से दोष मिट के आप पवित्र हो जाते हो जब पितृ कृपा सूर्य शिव पुराण सुनते हो। कौन सा पुराण? पितृ कृपा सूर्य शिव पुराण को आज दूसरे दिन से सुन रहे हैं और जब तक पितृपक्ष चलेगा सुनते रहेंगे तो हमारे अनंत पीढ़ियों के पितृ, करोड़ों, लाखों, हजारों, सैकड़ों पीढ़ियों के पितृ प्रसन्न हो गए। आपके रुकी हुई काम धड़धड़ाट करके चलने लगेगी और बंद काम सब खुलने लगेगा। जीवन कैसे सफल हो जाएगा ऐसे कथा हम लोग सुन रहे हैं। हमारा जीवन धन्य हो रहा है।